सभी दर्शकों को राधे राधे नमस्कार। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा के विषय में कि आखिर में क्या है मस्तिष्क रेखा, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और किस प्रकार की रेखा होने से उसका क्या फल होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम जान लेते हैं। मस्तिष्क रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं हेडलाइन और विद्वान लोग इसे बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा, प्रज्ञा रेखा, मातृ रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस रेखा का प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है और अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों का उद्गम एक ही स्थान देखा गया है, परंतु कई हाथों में उद्गम एक ही न होकर पास पास होता भी देखा गया है। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राहु को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इसी पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। देखिए, जीवन और मस्तिष्क का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि बिना बुद्धि के या मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः जीवन रेखा का जितना महत्व हथेली में है, लगभग उतना ही महत्व मस्तिष्क रेखा का भी है। मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है, अलग अलग स्थानों से निकलती है। विद्वानों के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेखा का पुष्ट सुदृढ़ एवं स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है, यह अलग अलग स्थानों से निकलती है और मुख्य रूप से विद्वानों ने 5 प्रकार इसके बताए हैं। वैसे तो अनेक प्रकार है, लेकिन जो मुख्य रूप से 5 हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। तो जो पहली प्रकार की रेखा है तो वह इस प्रकार है। देखिए आप, यह जीवन रेखा है। जीवन रेखा के उद्गम स्थान से निकलकर यह जीवन रेखा को काटती हुई हथेली की दूसरी छोर तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, यह है मस्तिष्क रेखा। तो पहली प्रकार की मस्तिष्क रेखा यह है और इसका क्या फल होता है वह मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और दूसरी प्रकार की रेखा, ये देखिए, जीवन रेखा के उद्गम स्थान के पास से निकलकर हथेली के मध्य में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से तो यह है दूसरी प्रकार की रेखा। और तीसरी प्रकार की रेखा देखिए, जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर यह अपना रास्ता बदल लेती है। यह है तीसरी प्रकार की रेखा। और अब देखिए चौथी प्रकार की रेखा, यह देखिए जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को 2 भागों में बांटती हुई दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। यह है चौथी प्रकार की रेखा। और यह देखिए 5वीं प्रकार की रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिलती हुई सी चलती हैं। इस प्रकार के 5 उद्गम स्थान इसके अधिकांशतः देखे जाते हैं, परंतु इसके अलावा भी मस्तिष्क रेखा के अन्य उद्गम स्थान होते हैं। केवल यही नहीं, यह 5 मुख्य रूप से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए हम जानते हैं 1 से 5 तक की किस प्रकार की रेखा होने से क्या उसका फल है। तो आइए, जो सबसे पहली रेखा आपको मैंने बताई, यह देखिए आप, जैसा आप देख रहे हैं अभी, इस प्रकार की रेखा जिसके हाथ में है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिसके हाथ में होती है वह ज्यादा अनुकूल नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर चलती है और इस प्रकार का चिन्ह मानव जीवन को दुर्घटना का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुर्बल, कमजोर और थोड़ा रुग्ण सा होता है। जरा सी बात पर बहुत क्रोधित हो जाता है तथा दूरदर्शी न होने के कारण जीवन में अपना ही अहित कर बैठता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों की संख्या कम होती है। समय आने पर मित्र भी ऐसे व्यक्ति को धोखा देते हैं। तो इस प्रकार का फल विद्वान लोगों ने इसका बताया है। अब दूसरी प्रकार की रेखा देखिए, यह आप देख रहे हैं अभी, यह देखिए, अगर इस प्रकार की रेखा किसी के हाथ में है तो क्या फल होगा।
तो इस प्रकार की रेखा जिसकी हथेली पर होती है, इस प्रकार की रेखा जिसके हाथ में होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कार्य और विचारों में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है। वह समय पड़ने पर शीघ्र ही निर्णय लेने वाला, अवसर को भली प्रकार से पहचानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है तथा बात के मर्म तक शीघ्र ही पहुंचने में सक्षम ऐसा व्यक्ति होता है। और यात्राओं के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है। यह है दूसरी प्रकार की रेखा का फल। और अब हम जानेंगे तीसरी प्रकार की रेखा का फल की तीसरी तो देख रहे होंगे आप अभी। तो यह है तीसरा प्रकार। तो इस प्रकार की रेखा अगर किसी के हाथ में होती है तो उसका क्या फल होता है? तो जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वासी होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं। यद्यपि कई बार उसके मन में हीन भावना भी आ जाती है, परंतु फिर भी वह अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन में सफल हो जाता है। तो यह है तीसरे प्रकार की रेखा का फल। अब जानेंगे हम चौथी प्रकार की रेखा। तो अभी आप देखिए इस प्रकार की रेखा, यह चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा है। इस प्रकार की रेखा जिसके हाथ में होती है, उसके जीवन में कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं और साथ ही वह विदेश में व्यापार कर विशेष धन लाभ प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से जीवन में पूर्ण सफल देखे गए हैं। तो यह है चौथी प्रकार की रेखा का फल। अब शुरू करते हैं पांचवें प्रकार की रेखा। तो ये पांचवें प्रकार की रेखा जिसके हाथ में होती है, इसका फल बड़ा गंभीर है कि ऐसे व्यक्ति भावना शून्य होते हैं। थोड़ा कल्पनाओं की कमी ऐसे व्यक्तियों के भीतर होती है। कल्पनाशील ऐसे व्यक्ति नहीं हो, कठोर होते हैं। और इस प्रकार के हाथ में मस्तिष्क रेखा ही हो और हृदय रेखा दिखाई न दे, या हाथ में मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो या एक दूसरे से लिपट गई हो, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा समस्याओं में ही उलझे हुए होते हैं। तो यह 5 प्रकार की रेखाओं के फल हैं और अन्य भी इसके बहुत प्रकार हैं। और हस्त रेखा ज्योतिष शास्त्र में तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर 95 प्रकार से इसकी रेखा कही गई है कि 95 प्रकार, अर्थात अगर क्रॉस है, धब्बे है, गड्ढा है, कटी हुई है, तो हर प्रकार के ऐसे 95 प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बताए गए हैं। और तो सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। और आगे मैं आपको हृदय रेखा के विषय में बताऊंगा और भी ऐसे हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं सभी की चर्चा मैं आपसे करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।